यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। पता चला कि मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया है, वीडियो तभी पॉज हो गई थी, जबकि मैंने ये वाला पूरा क्वेश्चन समझा दिया, ये वाला पूरा क्वेश्चन समझा दिया, और पता चला कि वीडियो चल ही नहीं रही थी। तो मैं एक बार फटाफट से इन दोनों क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आपको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक बार मैं और क्वेश्चन को करा दूंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो, एक शब्द दे रखा है, फिर प्लस, फिर दूसरा, फिर प्लस या माइनस, फिर तीसरा। तो क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया नहीं था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca लिख दिया। अब आगे चलते हैं। अब इसको इससे मिला लिया, ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है 9, बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है √2, सी की जगह पर क्या लिखा हुआ है माइनस के √3। बस अब इस फॉर्मूले में रख दो इधर। तो ए की जगह पे क्या रख दिया √9 का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या रख दिया √2 का स्क्वायर, सी की जगह पे क्या रख दिया √-3 का स्क्वायर, 2 की जगह पर 2, ए की जगह पर 9, बी की जगह पर √2, सी इस पर आगे 2 की जगह पर 2, बी की जगह पर √2 और सी की जगह पर माइनस का √3, 2 की जगह पर 2, सी की जगह पर माइनस का √3 और ए की जगह पर 9 रख दिया यहाँ तक। अब बस 9 का स्क्वायर 81, √2 का स्क्वायर 2, माइनस √3 का माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 9 2 जा 18 √2 माइनस, देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस और 2, और इन दोनों को अलग अलग डब्बे में लिखे हुए हैं, तो क्या मैं इनको एक डब्बे में नहीं लिख सकता? आपका वो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही इसको 2 की मल्टीप्लाई 9 में करी तो 18, और प्लस की मल्टीप्लाई इस वाले माइनस में करी तो माइनस, तो 9 2 जा 18√3। आगे चलते हैं। फिर यहाँ से ये हो गया। अब 81 प्लस 2 83, 83 और 3 कितने हो गए 86, 18√2 माइनस 2, 2 3 जा 6 माइनस के 2√6 माइनस 18√3। ये हो गया हमारा यहाँ पर सॉल्व। अब मैं देख लेता हूँ कहीं फिर से तो नहीं रुक गई, वीडियो चल रही है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इस वाले पर आते हैं, तीसरे वाले पर। अब इसमें दिया है 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 और पूरे का होल ब्रैकेट 7 और फिर पूरे बड़े वाले होल ब्रैकेट का 1/4। कोई दिक्कत नहीं। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 5 से मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे लिखा रहने दिया। 8 को क्या लिखा 2 की पावर 3, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/3 लिख दिया, फिर प्लस की जगह पर प्लस रख दिया। √27 को मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर 3 और 1/3 को ऊपर लिखा हुआ है ये 7, ऐसे ही लिख दिया, 1/4 ऐसे ही लिख दिया। अब आप जानते हो इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। 5 को ऐसे रहने दिया, 2 को ऐसे रहने दिया, इन दोनों की आपस में क्या हो गई मल्टीप्लाई। प्लस की जगह पे प्लस, ऐसे ही इन दोनों की आपस में क्या हो गई मल्टीप्लाई। ऊपर 7 लिखा हुआ है 7, उसके ऊपर 1/4 लिखा हुआ है 1/4। अब ये 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 2 की पावर 1, और 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 3 की पावर 1। अब आपने देखा बाहर 5 लिखा हुआ था, 2 की पावर 1 बचा, 3 की पावर 1 बचा। तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, और 3 की पावर 1 कितना होता है 3। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, और 5 अब 5 की पावर है 7 और यहाँ है 5 की पावर 7 और 5 की पावर 1। मैंने आपको बताया था जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो 2 5 ना लिखेंगे, सिर्फ 1 5 लिखेंगे, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड। तो ये क्या हो गए 5 की पावर 8 और इसकी पूरे की होल पावर क्या है 1/4। अब इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो अब हमने क्या करा 5 की पावर 8 इंटू 1/4। अब 4 से 8 को काट दिया 2 टाइम्स, तो कितना आया 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 25। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो रुक गई थी, कोई बात नहीं, मैंने दोबारा सारा अच्छे से समझा दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन रह रहा है बस, इसमें लास्ट 4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथे पर आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैंने इतना टाइम आपको दे दिया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट 35 का 4, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं जरा एक बार। 35 चौथा ये क्या है, ये है 6 माइनस √2 और स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस √3। बस बहुत आसान है ये तो। सॉल्व मान ज्ञात करना है, यानी कि कुछ नहीं करना, इनकी बस आपस में क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमें करनी आती है। पहले इस वाले नंबर की इसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2। अब इस वाले नंबर की इसमें करते हैं तो देखो इसके सामने भी प्लस है और इसके सामने भी प्लस है,
तो क्या आएगा प्लस क्या हो जाएगा 6√3। अब इसकी इसके साथ करेंगे, अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस की माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और √2 की √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। अब इसकी कर देंगे, इसमें यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और जब इसकी इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 प्लस के √3। अब खत्म हो गया सवाल ये। तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 12 प्लस 6√3 माइनस 2√2। अब इनकी आपस में कर दो, एक मैंने आपको फॉर्मूला में पढ़ाया था √a मल्टीप्लाई √b, तो इसको लिख देते हैं a की ब्रैकेट में रूट मल्टीप्लाई ab, तो इसको ऐसे क्या लिख देंगे -2 मल्टीप्लाई 3। अब अगली लाइन में इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 12 प्लस 6√3 माइनस 2√2 और माइनस √6। यही क्या हो गया इसका आंसर, बस यही करना था, इसमें सॉल्व करना था इसको। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आज मैंने होमवर्क तो आपको दिया ही नहीं, सारे सवाल मैंने करा दिए। चलो आगे दूंगा होमवर्क। चलो क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 36 आपको होमवर्क है, कुछ नहीं करना। मैं एक बार हल्का सा समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 5 की पावर 2x -1 माइनस 25 की पावर x -1 और इधर लिखा हुआ है 2500। बहुत आसान है। देखो जैसे ये 5 की पावर 2x -1 लिखा हुआ है, इसको भी आप क्या कर लेना 25 को 5 की पावर लिख सकते हैं तो 2x - 2 हो जाएगा। और ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं 25 को, इसको लिख लेना 25 गुणा 100, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, है ना। और भी आसान क्या कर सकते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2, तो 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। तो इस तरीके से इनके बेस क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। फिर आप पावर्स की क्या कर लोगे तुलना कर लोगे, और जब आप पावर्स की तुलना कर लोगे तो वहां से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो आप इसे कर सकते हैं। चलो कौन सा था ये 36 था। 37 देख लेते हैं 37 क्या कह रहा है। चलो 37 भी ऐसा ही है। देखो 37 करा देता हूँ। 37 क्या है 36 क्या दिया है मैंने आपको होमवर्क लिख के रखनी है। ये अगर नहीं होंगे तो मुझसे पूछने हैं, इसलिए देता हूँ होमवर्क। अगर आप करके देखो नहीं होंगे तो मैं करा दूंगा। x दिया है, यदि x बराबर दिया है कितना 3 - 2√2, यही तो है। और हमें प्रूव करना है या सिद्ध करना है, सिद्ध या प्रूव क्या, ये हमें करना है √x -1/√x इक्वल टू ±2। देखो अब इसको समझो सवाल को। अगर आप सवाल को सीधा करने गए तो आपकी हालत खराब हो सकती है, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। लेकिन मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसका वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर जब वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा √x -1/√x का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा +-2 का स्क्वायर, है ना। तो अब ये क्या होगी, अब ये क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो रख देते हैं a² यानी कि √x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1/√x का स्क्वायर, और इधर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। अब सॉरी पूरा तो लिखा ही नहीं, -2a, a की जगह पर क्या है √x, b की जगह पर क्या है 1/√x, और इधर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब आपने क्या देखा √x से √x कट गया, और √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x -2 बराबर 4। यही तो बचा। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है x। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब x प्लस के 1/x बराबर क्या आ गया 4 माइनस का 2 है, इधर आके कितना हो गया प्लस का 2, तो x प्लस के 1/x बराबर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। यानी कि यदि मुझे x इतना दिया हुआ है तो x प्लस के 1/x क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब मुझे ये प्रूव नहीं करना, मुझे ये प्रूव करना है। तो यहाँ देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि x इतना है तो 1/x क्या हो जाएगा
1/x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 माइनस के 2√2। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे से रूट को हटाने के लिए क्या कर देते हैं परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन। जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो जैसा नीचे लिखा होता है इसको दूसरे का करते हैं, तो रेशनलाइजेशन किसका करेंगे 3 प्लस के 2√2/3 प्लस के 2√2। यहाँ तक कोई परेशानी? आप कहेंगे सर जी कोई परेशानी नहीं है, ठीक। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 8 हो जाएगा क्या? चलो देख लेते हैं करके आएगा नहीं आएगा। 1/x बराबर ऊपर क्या आ जाएगा एक ए आ जाएगा 3 प्लस 2√2 नीचे 3 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला लिख देंगे यहाँ। तो a की जगह पर क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चलो 3 प्लस 2√2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ से मेरे पास 1/x क्या निकल कर आया? मेरे पास 1/x निकल कर आया 3 प्लस 2√2 और नीचे बचा 1। तो 1 को जनरली लिखते नहीं है, तो 1/x को मैं क्या लिखूंगा 3 प्लस 2√2। बहुत आसान है। अब तो देखो मेरे पास x की वैल्यू कहाँ है? x की वैल्यू मेरे पास ये रही, मार्कर हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास ये रही है ना, और 1/x की वैल्यू मेरे पास ये रही। अब सवाल में क्या कह रहा है कि इन दोनों को जोड़कर, इसको और इसको, इन दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो जोड़ कर देख लेता हूँ 6 आ रहा है नहीं आ रहा, इधर जोड़ कर देख लेते हैं। ये तो खत्म है क्या मार्कर? तो देखो अब क्या आ जाएगा, इधर इधर देख लो x प्लस 1/x। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2 प्लस y की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2√2। उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया। 1/x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2 और इसकी वैल्यू क्या है 3 माइनस 2√2। यहाँ तक कोई परेशानी? आप कहेंगे सर जी कोई परेशानी नहीं। अब इससे ये कट गया तो क्या आया x प्लस 1/x बराबर 3 ये बचा 3 ये बचा, कितना आ गया यार 6। यही तो प्रूव करना था कि x प्लस के 1/x बराबर कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 35 हो गया, 36 होमवर्क हो गया, 37 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा देता हूँ। ये क्वेश्चंस आपको बड़े जरूर लग रहे होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत मुश्किल वाला हो या जिसको समझने में बहुत एफर्ट्स लगे या जिसको करने में कोई दिक्कत हमें आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हैं। बस करते जाना है जैसे जैसे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता जा रहा है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। हमेशा सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास किया करो कि प्रश्न क्या कह रहा है। जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक दिक्कत रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। ये कह रहा है कि यदि x y z बराबर 1 है तो हल कीजिए। क्या कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है? बहुत आसान है। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के x y प्लस के z। आप इस क्वेश्चन को करके देखना। देखो मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ आपको, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। आपको ना इसमें जगह जगह x y z मिला बनेगा, तो उसकी जगह पे तो आप रख दोगे फल। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है आपके सामने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये लिखा हुआ है 1 प्लस x प्लस वाई इनवर्स, ये तो लिखा हुआ है। अब आपने देखा y क्या है, y पहले वाले में भी है दूसरे वाले में भी है, तो मैं क्यों ना यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y को मैं लिख सकता हूँ 1/y। जब मैं y को 1/y लिखूंगा और यहाँ से 1/y की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ मैं xz। क्या निकाल सकता हूँ xz। तो यहाँ क्या रख दूंगा 1/y की जगह पर xz। ऐसे ही दूसरे वाले में रख दूंगा, ऐसे ही तीसरे वाले में रख दूंगा। जब वैल्यू रख दूंगा और मैं इसको सॉल्व करता हुआ जाऊंगा, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जैसे जैसे गुणा भाग करनी है बस गुणा भाग करते जाओगे, कट पिट के लास्ट में सारा सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका आंसर मेरे ख्याल से 1 आना चाहिए, 1 या 0। चलो देख लेंगे, आप कोशिश करना, नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39।
हालांकि मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई करा चुका हूँ, लेकिन फिर मैं सारे ही आपको होमवर्क दे दूंगा तो फिर आप कहोगे सर जी आप तो कुछ करा ही नहीं दे। नेक्स्ट 39 क्या कह रहा है, ये कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x क्या होगा यदि मुझे दिया है, क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में 2-3 प्रश्न है इसमें 39 में, पहला क्या कह रहा है, इफ, यदि को क्या कहती हैं, इफ 25 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर 2x प्लस 3, ये है, बहुत आसान है। क्या मैं 25 को ये नहीं लिख सकता, 5 का स्क्वायर और इसकी पावर कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2x प्लस 3। अब आपने क्या देखा, ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर 2x प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती है, बहुत आसान है। इस 2 की मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ करेंगे तो 5 की पावर 4x, और इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6, और इधर क्या आ गया 5 की पावर 2x प्लस 3। अब इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स की क्या हो जाती है तुलना, तो तुलना करने पर कंपेयरिंग कर रहे हैं हम इनकी, तो क्या कर दिया 4x माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3। अब तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ये 4x है, इस 2x को इधर ले आऊंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 6 बराबर इधर कितना बचा 3। अब 4x में से 2x गए तो कितने बचे 2x माइनस के 6 बराबर 3। सही लिख रहा हूँ क्या, लग तो रहा है। चलो अब 2x 3 माइनस का 6 से इधर आगे प्लस का 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ गया 9, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी x इक्वल टू 9/2। समझ में आई बात, नहीं गलती तो नहीं करती, सारे क्वेश्चन पॉइंट में कैसे आ रहे हैं यार, ये चेक करो एक बार क्वेश्चन। 25 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3, 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 4x में से 2x आ जाएंगे तो 2x बचेंगे, 2x माइनस 6 ठीक है एकदम।